अपन टॉपिक्स पे कि क्या क्या टॉपिक अपन कवर करेंगे। तो पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको जापान देश के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे। दूसरा आता है रिलीजन, जापानी लोग कौन सा धर्म मानते हैं वो। तीसरा आता है सिमिलैरिटी, समानता, कि हमारे देश और जापान के देश में क्या क्या समानता है, क्या क्या एक जैसा है। सिर्फ जापान ही नहीं, जितने भी बौद्ध देश हैं तो हम में एक जैसा क्या है वो बताऊंगी। और जब ये जो समानता की अपन जब बात करेंगे, जो धर्म रखेंगे तो वो प्राचीन धर्म को ही रखा जाएगा, प्राचीन कल्चर को ही रखा जाएगा। जैसे आदिवासी कल्चर हो गया, बौद्ध धर्म हो गया और जैन धर्म हो गया, तो ये प्राचीन को ही रखा जाएगा, प्राचीन धर्मों को ही रखा जाएगा। उसके बाद सिम्बॉल्स आता है, पेंटिंग है, स्टैचूज़ है। उसके बाद आता है मेन चीज़, जापानीज़ लैंग्वेज के लेवल्स। ये मैं वीडियो के शुरुआत से ही आपको बता चुकी हूँ, मैं फिर से बताऊँगी लेकिन। और फिर उसके बाद से हिरागाना आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में बताया जाएगा, आपको कैरेक्टर्स लिखना सिखाए जाएंगे, आपको स्क्रिप्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा। अब आते हैं अपन इंट्रोडक्शन में। ये जो आप ऊपर डार्क पिंक कलर का जो लिपि देख रहे हो ना, इसको कांजी बोलते हैं। ये कांजी में लिखा हुआ है। तो ये लिखा है, इसका मतलब है निहोन। जापानी लोग अपने देश को निहोन और निप्पॉन बोलते हैं। इंग्लिश में जापान ही बोलते हैं वो लोग। राजधानी जो है टोक्यो है, लेकिन जब हम उच्चारण करेंगे इसका जापानी भाषा से तो हम बोलेंगे टोक्यो। टोक्यो नहीं बोलेंगे, टोक्यो बोलेंगे। ट का ध्वनि नहीं होता, त का ध्वनि होता है, तो टोक्यो। उसके बाद आ जाते हैं अपन रिलीजन में। तो 3 रिलीजन है वहाँ पे, शिंतोइज़म और आइनू कल्चर जो है ये जापान का पुराना है। पता नहीं क्यों लोग आइनू कल्चर को बताते नहीं है इसके बारे में। अगर मतलब कोई पूछता है वहाँ पे कि कितने धर्म हैं, कोई इंडियन भी हो, तो वो ज़्यादातर शिंतोइज़म और बुद्धिज़्म के बारे में बोलता है। लेकिन जब मैं रिसर्च कर रही थी तब मुझे आइनू कल्चर के बारे में भी पता चला। वैसे आइनू कल्चर और शिंतोइज़म में ज़्यादा कोई डिफरेंस भी नहीं है इतना। कुछ चीज़ें सिमिलर है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है। और बाकी बुद्धिज़्म जो है वो 6th सेंचुरी में वहाँ जापान में फैला था। धम्मा अशोक शोतोको ने इनको बुद्धिज़्म को ज़्यादा फैलाया था। इसके बाद आता है लैंग्वेज। जापानी भाषा वहाँ पे बोली जाती है और आइनू लोगों की भी भाषा है, वो भी बोली जाती है। आइनू लोगों का जो भाषा है वो ज़्यादातर नॉर्थ में ही बोला जाता है। नॉर्थ में होकाइडो में, वो लोग होकाइडो में रहते हैं, होकाइडो साइड में रहते हैं, तो वहाँ बोली जाती है आइनू भाषा। जापानी भाषा भी मिलेगी आपको वहाँ पे। और आइनू भाषा का जो है वो बोली है सिर्फ, उन्होंने अभी अपनी लिपि डेवलप नहीं की है। उसके बाद आते हैं अपन करेंसी पे। जापानीज़ येन चलता है वहाँ पे। अब आप जो ये फ़ोटो देख रहे हो, बाएं तरफ जो फ़ोटो देख रहे हो ना आप, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, मिस्टर फूमियो किशिदा। इनका नाम मिस्टर फूमियो किशिदा है। ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और दाएं तरफ आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हो वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। इनका नाम है मिसेस योको कामिगावा, मिसेस योको कामिगावा। इसके बाद जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये हैं जापान के सम्राट। ये थे जापान के सम्राट जिन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत फैलाया था और अपने देश को एक किया था। इनका नाम है धम्मा अशोक शोतोको। इनका पूरा जो नाम है वो ताइशी शोतोको है। इनको धम्मा अशोक शोतोको भी बोलते हैं। इसके बाद जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है जो जापान में है। ये बाएं तरफ का जो पिक्चर है ये आपको नारा शहर में मिलेगा, जापान के नारा शहर में। और दाएं तरफ जो पिक्चर है वो आपको मिलेगा जापान के चीबा शहर में। उसके बाद आगे जो पिक्चर है ये भी आपको चीबा शहर में मिलेगा जापान के। उसके बाद आता है रिलीजन।
रिलीजन अब थोड़ा सिमिलैरिटीज़ बताया जाएगा। तो बौद्ध धर्म और आदिवासी कल्चर को मैंने यहाँ पे रखा है। पहले तो इन दोनों में भी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है वो भी बताया जाएगा, और बाकी के बाहर के जो बौद्ध देश हैं उनमें और हम में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप जो ये बैकग्राउंड में जो देख रहे हो ना, ये पिक्चर, ये आइनू लोग ही हैं। ये इनका एक डांस परफॉर्म कर रहे हैं, उनका कल्चरल डांस है। और जो लोग है ना मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं ना, अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज़ है, यह आपके लिए एक बहुत अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट बन सकता है। आइनू लोगों पे अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो अगर हाँ, होकाइडो के साइड में होकाइडो में ये लोग रहते हैं तो होकाइडो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसको आप रिसर्च प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं आइनू कल्चर को। इससे क्या होता है, क्योंकि अगर जो प्रोफेसर होता है उसका भी सेम रिसर्च हो और आपका भी सेम रिसर्च हो तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। वो आपको फिर अपने अंडर में ले लेता है रिसर्च करने के लिए।